ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। धर्म और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा। तो अब युधिष्ठिर का उत्तर है भीम को, और द्रौपदी भी वही है और बाकी भाई भी हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके, तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भरत कुलनंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो, यह निस्संदेह ठीक ही है। भरत कुलनंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो, यह निस्संदेह ठीक ही है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। उन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रख कर ही मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था। किंतु उस समय धूर्त जुआरी सुबलपुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। भीमसेन, पर्वतीय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेंककर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था, इसीलिए मुझे यह संकट देखना पड़ा है। शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उस शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठीक पड़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता, तो यह अनर्थ ना होता। परंतु क्रोधावेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। क्रोध आवेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए मैं जुए से अलग न हो सका। तात भीमसेन, किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ, अभिमान अथवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता। मैं समझता हूं वैसी ही भवित भवितव्यता थी वैसी ही भवितव्यता थी। ओके। भीमसेन, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया, हमें दास तक बना लिया। किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः द्यूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए, तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दांव लगाने के लिए इस प्रकार कहा, राजकुमार अजातशत्रु, यदि आप हार जाएं तो आपको 12 वर्षों तक इच्छानुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वनवास निवास करना पड़ेगा वन में निवास करना पड़ेगा। कुंती कुमार, यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगे और उन्हें यह मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक जगह अमुक रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने यानी कि 12 ही वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इसके विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से ही विचरते रहे हैं, तो मैं यहाँ कौरवों की सभा में यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि उस सारे पंचनद प्रदेश पर फिर तुम्हारा ही अधिकार होगा। भारत, यदि आपने ही हम सब लोगों को जीत लिया, तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे। राजा दुर्योधन ने
जब समस्त कौरवों के बीच इस प्रकार कहा, तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वहां हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ। उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में निकल आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। उधर दुर्योधन भी शांति की इच्छा न रखकर और भी क्रोध के वशीभूत हो गया है। उसने हमें तो कष्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को, जो उसके वश में होकर उसी का अनुसरण करते हैं, देश शासक और दुर्ग रक्षक आदि ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। कौरव सभा में साधु पुरुषों के समीप वैसी संधि का आश्रय लेकर, यानी प्रतिज्ञा करके, अब यहाँ राज्य के लिए उसे कौन तोड़े। धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। वीर भीमसेन, द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता, तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा, उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बातें कहते हो? तो धर्मराज कहते हैं कि हमने ये कंडीशन के साथ ही द्यूत खेला था, और वो कंडीशन है कि हमें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। तो अब इस समय उसको तोड़ने का प्रपोजल ठीक नहीं है। भीमसेन, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विष घोलकर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना उस समय मुझे हो रही है। वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। फिर से देखते हैं। भीमसेन, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विष घोलकर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। भरत वंश के प्रमुख वीर, कौरव वीरों के बीच मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों के पकने की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार तुम भी उस समय की प्रतीक्षा करो, जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला है। जब पहले शत्रुओं के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर वीर पुरुष उसे फूलता फलता जानकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है, तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इस जगत में सुखपूर्वक जीवित रहता है। वह वीर पुरुष लोक में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मैं यह भी मानता हूं कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के सहारे जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार के मित्रगण उस वीर की छत्र छाया में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं। किंतु भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन, ये सबके सब सत्य धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। तो भीमसेन ने जैसे कहा कि बाकी 3 पुरुषार्थ हैं और वो ज्यादा अनुकूल है और हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तब युधिष्ठिर क्लियरली कहते हैं यहाँ कि सबसे सबसे ऊपर धर्म पुरुषार्थ ही है और हमने प्रतिज्ञा की है और हमने स्वीकारा है। ये जो पनिशमेंट हमें मिली है, ये हमने सबके सामने स्वीकारी है। तो अब हमें ये 13 वर्ष जो है रुकना ही पड़ेगा और धैर्य के साथ काम लेना होगा। उसके बाद जब समय आएगा, तब भीम अपना पुरुषार्थ दिखा सकते हैं।
पंचत्रिंशोऽध्यायः। दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, महाराज, आप फेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मरण धर्मा मनुष्य हैं, तो भी आपने सबका अंत और संहार करने वाले बाण के समान वेगवान, अनंत, अप्रमेय एवं जल स्रोत के समान प्रवाहशाली लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आंखों के सामने आया हुआ मानते हैं। किंतु कुंती कुमार, सलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन चूर्ण यानी कि सूरमे की भांति एक एक निमेष में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षणभंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है? अवश्य ही जिसकी आयु की कोई माप नहीं है, अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को क्षीण करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है। अतः मृत्यु के पहले ही हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है, वह भूमि के लिए भार रूप ही है, क्योंकि वह जनसाधारण में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। वह वैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो वैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूँ। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं सुवर्ण की अधिकारिणी हैं। आपकी कीर्ति राजा पृथु के समान है। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए। शत्रु दमन। नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए, तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमर्ष से जो संताप होता है, वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है, जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रात में नींद आती है और न दिन में। ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं, वे ही अर्जुन महान गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती, ये सब के सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। आपके सभी बंधु बांधव और सृंजय वंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम दो व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिविंध्य की माता द्रौपदी। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सबको प्रिय है। हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। राजन, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीन कर उसका उपभोग कर रहा है। परंतु युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से युक्त होने के कारण इतने क्लेश सह रहे हैं। परंतु महाराज, इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ अर्थ ज्ञान से रहित, वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि क्षत्रिय की तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। यह तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है। मतलब आप वेदों की घुटी घुटाई बात कर रहे हो, आप उसका गूढ़ अर्थ, जीवन का सही अर्थ नहीं जानते हो। ऐसा भीम का कहना है यहाँ पर धर्मराज को। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं, पता नहीं क्षत्रिय कुल में कैसे आपका जन्म हो गया।
क्योंकि क्षत्रिय योनि में तो प्रायः क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं। महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा। जैसे मुनि जैसे मुनिजनों ने कहा है, जैसे मुनि जी ने कहा है, फिर क्रूर मायावी, हमारे हित के विपरीत आचरण करने वाले तथा अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं? पुरुष सिंह, आप बुद्धि, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहां कुछ काम करना है, वहां अजगर की भांति चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। पार्थ, आप इस भूमंडल में विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम नहीं पूरा कर सकते। जहां जल की अधिकता हो, ऐसे प्रदेश में शाखा, पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल शाल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज ऐरावत के सदृश ये अर्जुन कहीं भी अज्ञात कैसे रह सकेंगे? कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं। ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे? पार्थ, वह वीर जननी पवित्र कीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है। भला यह अज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेगी? महाराज, मुझे भी प्रजा वर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं। जैसे मेरु पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञातचर्या भी संभव नहीं दिखाई देती। राजन, इसके सिवा एक बात और है। हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हमने जिनको राज्य से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव नहीं धारण कर सकते। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोखा देना उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। यहाँ भीम जो है एक अत्यंत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि 12 वर्ष का वनवास कर लेंगे और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है, उसमें छिपना, हम जितने पराक्रमी हैं, हम जितने यूनिक दिखते हैं और हमारे पीछे जितने स्पाइस लगे हुए हैं, इन सब कारणों की वजह से अज्ञातवास हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन है। और अज्ञातवास में अगर हम असफल हुए, तो वापस से यही सब करना पड़ेगा। तो वो सबको देखते हुए भी उन्हें लगता है कि अभी युद्ध करना उचित है। हमने अब तक वन में ठीक-ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। अच्छा, तो हमने अब तक वन में ठीक-ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं, तो इसी को आप सिंबॉलिकली 13 वर्ष समझ लीजिए। आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। ओके, 1 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। तो उसी प्रोपोर्शन में हमने 13 महीने का जो वनवास अब तक किया है, उसको 13 साल हम मान लेते हैं। जैसे पूत जैसे पूतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। राजन, अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर उस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ भीम अपनी वही प्रैक्टिकल बात रख रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है, हम भी वृद्ध होते जाएंगे और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म अनुकूल ही है। और हमने जो 13 वर्ष वन में बिताए हैं, उसको 13 महीने जो वन में बिताए हैं, उसे 1 मास को 1 संवत्सर ऐसे समझकर इन 13 महीनों को 13 वर्ष समझो और इस वनवास को खत्म करो और युद्ध करो।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाक्य विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। षट्त्रिंशोऽध्यायः युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना, व्यास जी का आगमन और युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या प्रदान तथा पांडवों का पुनः काम्यक वन गमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह कुंती पुत्र युधिष्ठिर लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगे। मैंने राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनिश्चित सिद्धांत भी सुने हैं, परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनों पर दृष्टि रखता है वही यथार्थदर्शी है। धर्म की श्रेष्ठ गति अत्यंत दुर्बोध है। उससे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरु पर्वत के समान महान उस धर्म का मर्दन करूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात अपने को क्या करना है इसका निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीमसेन से अविलंब यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु भरत कुल तिलक वाक्य विशारद भीम। उसे भीम को वो वाक्य विशारद कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही तेजस्वी वाणी, अच्छी तरह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो वाक्य विशारद भीम, तुम जैसा कह रहे हो वह ठीक है, तथापि मेरी यह दूसरी बात भी मानो। भरत नंदन भीमसेन, जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। ये बहुत सुंदर है। जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक है। तो यहाँ क्या पापमय कर्म है? यहाँ 13 वर्ष की जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको तोड़कर युद्ध करना केवल साहस के भरोसे कि हम बहुत शूर हैं, हम जीत लेंगे, ये बहुत कष्टदायक होगा। महाबाहो, अच्छी तरह से सलाह और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। तुम स्वयं बल के घमंड से उन्मत्त हो, जो केवल चपलतावश स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को अभी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भूरिश्रवा, शल, पराक्रमी जरासंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान अश्वत्थामा तथा सदा के आतताई दुर्योधन आदि दुर्धर्ष धृतराष्ट्र पुत्र, ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमिपालों को युद्ध में कष्ट पहुंचाया है वे सभी कौरव पक्ष में मिल गए हैं और उधर ही उनका स्नेह हो गया है। भारत, वे दुर्योधन के हित में ही संलग्न होंगे। हम लोगों के प्रति उनका वैसा सद्भाव नहीं हो सकता। उनका खजाना भरा पूरा है और वे सैनिक शक्ति से भी संपन्न हैं। अतः वे युद्ध छिड़ने पर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे। मंत्रियों और पुत्रों के सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की ओर से पूरे वेतन और सब प्रकार की उपभोग सामग्री का वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने उन वीरों का विशेष आदर सत्कार भी किया है। अतः मेरा यह विश्वास है कि वे उसके लिए संग्राम में हंसते हंसते प्राण दे देंगे। महाबाहो, यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध छिड़ने पर वे भी दुर्योधन के पक्ष से ही लड़कर अपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। वे सब के सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और धर्मपरायण हैं। मेरी बुद्धि में तो यहाँ तक आता है कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है, जो हमारे प्रति सदा अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है। वह सब अस्त्रों का ज्ञाता, अजेय तथा अभेद्य कवच से सुरक्षित है। इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। वृकोदर, सूतपुत्र कर्ण के हाथों की फूर्ति
समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर है। उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती है। वैशंपायन उवाच। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को पहले धर्म अनुकूल आचरण क्या है उस तरह समझाने की कोशिश की। फिर उन्हें समझ में आया कि ये तो इतना अपने शौर्य के प्रति इनका इतना गर्व है, तो इन्हें जो है इनका शौर्य, केवल इनका शौर्य और इनका ये सोचना कि दुर्योधन को मार देंगे और युद्ध युद्ध में जीत जाएंगे, ये कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। तो फिर वो उनको जैसे समझ में आती है उसी भाषा में बता रहे हैं कि हमारा पलड़ा अभी युद्ध करने के लिए भी बहुत कमजोर है, उस दृष्टि से भी हम तैयार नहीं हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन उदास और शंका युक्त हो गए। फिर उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। दोनों पांडवों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महायोगी सत्यवती नंदन व्यास वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उठकर उनकी अगवानी की और यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, नरश्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूं, इसलिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूं। शत्रुहंता भारत, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन और दुशासन से भी जो तुम्हारे मन में भय समा गया है, उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। राजेंद्र, उस उपाय को सुनकर धैर्य पूर्वक प्रयत्न द्वारा उसका अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करके शीघ्र ही अपनी मानसिक चिंता का परित्याग कर दो। तदनंतर प्रवचन कुशल पराशर नंदन व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और उनसे यह युक्ति युक्त वचन बोले। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूँ। प्रतिस्मृति नामक विद्या दे रहे हैं व्यास जी। और धर्मराज को जो भय हुआ है कि उस तरफ का काफी शूरवीर योद्धा हैं और हम कम हैं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये उपाय बताया है कि तुम्हें जो है इस मूर्तिमती सिद्धि का प्रयास करना चाहिए, जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। पांडुनंदन, ये अर्जुन दिव्यास्त्रों के प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे। भगवान नारायण जिनके सखा हैं, वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन हैं। सनातन देव, अजेय, विजयशील तथा अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हैं। महाबाहु अर्जुन इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। कुंती कुमार, पृथ्वीपते, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाने की बात सोचो। एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना प्रायः रुचिकर नहीं होता। इसके सिवा यहाँ तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वी महात्माओं के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेग कारक होगा। यहाँ के हिंसक पशुओं के उपयोग मारने का काम हो चुका है, तथा तुम बहुत से वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करते हो और हवन करते हो, इसलिए यहाँ लता, गुल्म और औषधियों का क्षय हो गया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर लोक तत्व के ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने अपनी शरण में आए हुए पवित्र धर्मराज युधिष्ठिर को उस अत्युत्तम विद्या का उपदेश किया और कुंती कुमार की अनुमति लेकर फिर वहीं अंतर्धान हो गए। तो व्यास जी यहाँ आए, उन्होंने धर्मराज को एक उपदेश दिया
कि तुम्हें ऐसी शक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, मंत्र सिद्धि के लिए। और उसके द्वारा अर्जुन जो है फिर रुद्र, वरुण, इंद्र आदि के पास जाकर दिव्यास्त्रों को लेकर आएंगे। मतलब अर्जुन को युद्ध सक्षम अ, बनाने की एक टिप दी उन्होंने। और ये भी कहा कि अब तुम्हें जो है वन के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए, वो जगह तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगी। धर्मात्मा, मेधावी, संयत चित्त युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त मंत्र को मन से धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगे। तदनंतर वे व्यास जी की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। महाराज, जैसे महर्षिगण देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, वैसे ही वेदादि शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्म तत्व के ज्ञान में निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के साथ उस वन में गए। भरतश्रेष्ठ, वहां से काम्यक वन में आकर मंत्रियों और सेवकों सहित वे महात्मा पांडव पुनः वहीं बस गए। राजन, वहां धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो उत्तम वेद मंत्रों का उद्घोष सुनते हुए उन मनस्वी पांडवों ने कुछ काल तक निवास किया। वे प्रतिदिन हिंसक पशुओं को मारने के लिए युद्ध मतलब शास्त्रानुकूल बाणों द्वारा और शिकार खेलते थे एवं शास्त्र की विधि के अनुसार नित्य पितरों तथा देवताओं को अपना अपना भाग देते थे, अर्थात नित्य श्राद्ध और नित्य होम करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर वो वन के दूसरी ओर गए हैं, साधना कर रहे हैं और वन में जिस तरह निवास करना चाहिए और अपने शस्त्र अस्त्र की जो विद्या है उसको भी शिकार आदि द्वारा वो जीवंत रख रहे हैं। सप्तत्रिंशोऽध्यायः। अर्जुन का सब भाई आदि से मिलकर इंद्र इंद्रकील पर्वत पर जाना एवं इंद्र का दर्शन करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास जी के संदेश का स्मरण हो आया। तब उन्होंने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक वनवास के विषय में चिंतन करके किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सब में चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। वे दैव, ब्राह्म और मानुष तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण और धारण रूप प्रयत्न से तो वे परिचित हैं ही, शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रों की चिकित्सा यानी कि निवारण के उपाय को भी जानते हैं। उन सब को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन के साथ रखा है और उपभोग की सामग्री देकर संतुष्ट किया है। इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित बर्ताव करता है। अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा ही बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए गए आचार्यगण उसके लिए सदा शांति का प्रयत्न करते हैं। जो लोग उसके द्वारा समय समय पर समादृत हुए हैं, वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ, आज यह सारी पृथ्वी, ग्राम, नगर, समुद्र, वन तथा खानों सहित मतलब माइंस, खानों सहित दुर्योधन के वश में है। तुम ही हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो। हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। शत्रु दमन, अब इस समय के योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है उसे सुनो। तात, मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त की है। उसका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छी प्रकार से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। तात, उस मंत्र विद्या से युक्त एवं एकाग्र चित्त होकर
तुम यथा समय देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो। भरत श्रेष्ठ, अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ। धनुष, कवच और खड्ग धारण किए साधु व्रत के पालन में स्थित हो, मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। धनंजय, इन दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वृत्रासुर के से डरे हुए वृत्रासुर से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को ही समर्पित कर दी थी। वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं, तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे। अतः तुम इंद्र की ही शरण लो, वही तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र के दर्शन की इच्छा से यात्रा करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठिर ने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधि पूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश किया। तदनंतर बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा मन में रखकर महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी और स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया तथा गांडीव धनुष और दो महान अक्षय तुणीर साथ ले कवच, तलत्राण यानी जूते तथा अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चमड़े का बना हुआ अंगुलित्र धारण किया। इसके बाद ऊपर की ओर देख लंबी सांस खींचकर धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए। अब अर्जुन जो है इंद्र की तरफ जा रहे हैं दिव्यास्त्रों को लेने के लिए। पूरी विधि विधान से उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्ति वचन कराकर रास्ते में कोई भी अगर शत्रु अटैक करता है तो उससे बचने के लिए अपना जो क्षत्रिय का पूरा ड्रेस होता है उसको पहनकर निकले हैं। कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देख सिद्धों, ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतों ने कहा, कुंती कुमार, तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो, वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंती पुत्र, तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो। शाल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबके चित्त को चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली। शाल वृक्ष के समान कंधे और जांघें मतलब अ, अच्छे ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स एंड जांघ। कृष्णोवाच, द्रौपदी बोल रही है। कृष्णोवाच, द्रौपदी ने कहा, कुंती कुमार महाबाहु धनंजय, आपके जन्म लेने के समय आर्या कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हो वे सब आपको प्राप्त हो। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ना हो हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ना हो उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से ही निर्वाह हो जाता है। नाथ, मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात से हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी हुई सभा में मेरी ओर देखकर और मुझे गाय यानी अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर मेरा उपहास किया। उस दुख से भी बढ़कर महान कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भारी सभा में मेरे प्रति बहुत सी अनुचित बातें कहीं। वीरवर, निश्चय ही आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आप ही के पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे। पार्थ, दीर्घ काल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन न तो भोगों में लगेगा और न धन में ही। इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा। आपके बिना हम इन वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे। पार्थ, हम सबके सुख दुख, जीवन मरण तथा राज्य ऐश्वर्य आप पर ही निर्भर हैं। भरत कुल तिलक, कुंती कुमार, मैंने आपको विदा दी, आप कल्याण को प्राप्त हों।
निष्पाप महाबली आर्यपुत्र, आप बलवानों से विरोध न करें, यह मेरा अनुरोध है। विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए। धाता और विधाता को नमस्कार है। आप कुशल और स्वस्थता पूर्वक प्रस्थान कीजिए। धनंजय, ह्री, श्री, कीर्ति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करेंगी। ह्री, श्री, कीर्ति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती, 8 देवियां, ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करेंगी। आप बड़े भाई का आदर करने वाले, आपकी आज्ञा उनकी आज्ञा के पालक हैं। भरत श्रेष्ठ, मैं आपकी शांति के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, विश्वे देव तथा साध्य देवताओं की शरण लेती हूँ। भारत, भौम, अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे भी जो मार्ग में विघ्न डालने वाले प्राणी हैं, उन सब से आपका कल्याण हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गई। तदनंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथ में लेकर सभी भाइयों और धौम्य मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया। महान पराक्रमी और महाबली अर्जुन के यात्रा करते समय उनके मार्ग से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाली प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। परंतप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य, पवित्र तथा देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। महामना अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे। अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर उन्होंने आलस्य रहित हो दिन रात चलते हुए और भी बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। तदनंतर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी, तिष्ठ, यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। वह वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। इतने में ही उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। वे अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी, मतलब सोने जैसी येलो पिंगल वर्ण की थी। सिर पर जटा बढ़ी हुई थी और शरीर अत्यंत कृश था, अत्यंत दुबला था। उन महातपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़े हुए देखकर पूछा, तात, तुम कौन हो, जो धनुष, बाण, कवच, तलवार तथा दस्ताने से सुसज्जित हो क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो? यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ तुम्हारे धनुष का कोई काम नहीं है। तात, यह धनुष यहीं फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो। वीर, ओज और तेज में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इस प्रकार उन ब्रह्मर्षि ने हंसते हुए से बार बार अर्जुन से धनुष को त्याग देने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। अतः ब्रह्मर्षि उन्हें धैर्य से विचलित नहीं कर सके। तब उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए से कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो। मैं साक्षात इंद्र हूं, मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर कुरुकुल रत्न शूरवीर अर्जुन ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र से हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। तब महेंद्र ने प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए से कहा, धनंजय, जब तुम यहां तक आ पहुंचे तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है? अब इच्छानुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह सुनकर धनंजय ने पुनः देवराज से कहा, देवेश्वर, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से वैर का बदला लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत हो न तो देवत्व चाहता हूँ,
न सुख और न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की ही मेरी इच्छा है। यदि मैंने वैसा किया तो सदा के लिए संपूर्ण लोकों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा। इंद्र उनको इंद्रलोक ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, उत्तम गति प्राप्त हो गई है, अस्त्र शस्त्र छोड़ो, धनुष छोड़ो और अब मौज करो इंद्रलोक में। और धनंजय अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं अपने भाइयों को वहां छोड़कर आया हूं और मुझे अपने शत्रुओं का वैर बदला लेना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्व वंदित वृत्र विनाशक इंद्र ने मधुर वाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, तात, जब तुम्हें तीन नेत्रों से वशीभूत त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा, तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। कुंती कुमार, तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तत्पश्चात अर्जुन योग युक्त हुए और वहीं रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में इंद्र दर्शन विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।